Hello, my dear young viewers and my dear friends. Hello, how are you? कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों? और पढ़ाई अच्छी चल रही है? और पूर्वी तो बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, और भी आपकी नई बुक्स आई होंगी। 5th से आप 6th में आए हैं तो और भी नई बुक्स आई होंगी आपको। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा 6th में 5th के बाद से, प्राइमरी के बाद से 6th में थोड़ा सा टर्न तो आता है, सेकेंडरी में थोड़ा टर्न तो आता है। ओके, नाउ मिडल के अंदर 6 to 8 जो है मिडल क्लासेस होती हैं, उनमें थोड़ा टर्न आता है। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मेहनत करेंगे और आप अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम क्या करने जा रहे हैं पता है आपको? क्लास 6th इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 3 नर्चरिंग नेचर, जो कि पोम नंबर 2 है यूनिट 3 की। व्हाट अ बर्ड थॉट, व्हाट अ बर्ड थॉट, एक पक्षी की क्या सोच है, क्या सोचा एक पक्षी ने, एंड रिटन बाय एनोनिमस। एनोनिमस का मीनिंग जिसका राइटर जो है वो अज्ञात है, इसका राइटर पता नहीं है। नाउ यस, व्हाट अ बर्ड थॉट, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, देखिए मैंने उसमें साथ साथ में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन मैंने इसके सोल्यूशन प्रॉपर आपको यहाँ पर दे रही हूँ। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आप पिक्चर देखिए और डिस्कस कीजिए इस पिक्चर को अपने टीचर और क्लासमेट के साथ। यू आर वॉचिंग द पिक्चर, है ना, कितना ग्रीन, कितना हेल्दी ट्री है, और उस पर एक छोटा सा नेस्ट है, उसमें 3 छोटे छोटे बेबी चिक्स हैं, बर्डीज हैं छोटी छोटी सी, और एक बर्ड है, बर्ड मदर है, और एक पैरट है। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर क्या है ये। इन द पिक्चर आई सी अ हेल्दी एंड अ ग्रीन ट्री। इस पिक्चर में मैं देखती हूँ एक स्वस्थ और हरा पेड़। देयर इज़ अ नेस्ट, और नेस्ट है, 3 चिक्स आर सिटिंग इन द नेस्ट, और उस घोंसले के अंदर 3 छोटे छोटे चिक्स, क्या चिड़िया के बच्चे बैठे हैं। द बर्ड इज़ फीडिंग इट्स चिक्स, और जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो अपने बच्चों को भोजन करा रही है। देयर इज़ ग्रीन पैरट पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, और पक्षियों के बैठने को पर्च कहते हैं बेटा। और एक जो हरे रंग का तोता जो है ब्रांच पर, शाखा पर बैठा है। द सीन शोज द नेचर नर्चरिंग एंड लाइफ, और ये हमें ये दिखाती है कि जो प्रकृति होती है ना, नर्चर का मीनिंग होता है हमारी देखभाल करती है, पालन पोषण करती है, और हमें लाइफ देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। और अपने उस समय के बारे में सोचिए जब आप सख्त मेहनत करते थे, तब आप क्या करते थे। हाउ डिड इट हेल्प यू, देखिए यहाँ पर आइए आंसर में। व्हेन आई वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, और जब मैं सख्त मेहनत करती थी सफलता पाने के लिए, आई पुट ऑल माई एफर्ट्स, मैं अपने सारे प्रयत्नों को इकट्ठा कर दी। आई रिमेंबर्ड हाउ आई वर्कड हार्ड, मुझे याद है कैसे मैंने सख्त मेहनत की। आई मेड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, और मैंने अपने वीडियोज़ बनाए यूट्यूब पर। आई लर्नड एडिटिंग, और मैंने एडिटिंग भी सीखी। आई प्रिपेयर्ड माई ओन मटीरियल, मैंने अपना खुद का मटीरियल तैयार करती, हर एक बुक का, उसे टाइप करती, एडिट करती और यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करती। ओके, नाउ हाउ डिड इट मेक यू फील, और इसने चीज़ ने आपकी सहायता, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने आपकी सहायता कैसे की। हाउ डिड इट मेक यू फील, इससे आपको कैसा महसूस हुआ। नाउ आई फेल्ट प्राउड, ओके जस्ट अ मिनट। इट इंक्रीज्ड माई स्किल्स, इससे मुझे क्या हेल्प मिली, मेरी कुशलता बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गया। आई गॉट फीडबैक फ्रॉम द व्यूवर्स ऑल्सो, और जो मेरे देखने वाले थे उनसे मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जैसे कि आप लोगों से मुझे मिल रहा है। ये मेरी एक्चुअली जो है वो मेरे साथ जो गुजर रही है, मैंने वो आपको बताई है कि मुझे व्यूवर्स के से जो है वो बहुत सारा फीडबैक भी मिल रहा है। अच्छा, मैंने कैसा महसूस किया। आई फेल्ट प्राउड, आई गॉट कॉन्फिडेंस, मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे विश्वास है। आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। नाउ नेक्स्ट आइए देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है वेयर आर द प्लेसेस यू सी बर्ड्स, वो कौन कौन सी जगहें जहाँ पक्षियों को देखते हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, आप क्या देखते हैं कि पक्षी क्या कर रहे होते हैं। भाई आप खुद बताइए मुझे, आपके घर की छतों पर, पेड़ों पर, पार्क में, गार्डन में, पोल के ऊपर, बल्ब के ऊपर, फॉरेस्ट में, बीचेस पर, जगह जगह आप पक्षियों को देख सकते हैं। वे क्या करते हैं, दे फ्लाई, वे उड़ते हैं, गाना गाते हैं, खाना
खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, नहाते भी हैं पानी में। अगर आप छोटे से बाउल के अंदर जो है वो पानी रख दें तो पक्षी देखिए कैसे नहाते हैं। एंड प्रीन मैं बता दूं आपको क्या होता है, जो पक्षी अपने परों को चोंच मार मार कर साफ करते हैं, ठीक है, इसे प्रीनिंग कहते हैं। पिक्चर ये में आप देख सकते हैं प्रीनिंग क्या होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई? क्या आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं? अगर उड़ना चाहते हैं तो क्यों? आप क्यों पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं? आपने देखा था एक मोगली का कार्टून जो है, उसके अंदर जो है मोगली जो है वो उड़ना चाहता है, वो कैसे अपने पंख बनाता है पत्तियों से। येस, आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। हाँ, मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ। बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ लिबर्टी, क्योंकि इससे मुझे आज़ादी का एहसास होता है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अनुभव होते हैं। फ्लाइंग लाइक अ बर्ड ओपन्स न्यू वर्ल्ड बिफोर अस, पक्षियों की तरह उड़ना मेरे लिए एक नया संसार मेरे सामने खोलता है। एंड टेक्स मी इन द लैप ऑफ नेचर, और मुझे प्रकृति की गोद में ले जाता है। प्रकृति की गोद में कहाँ? जहाँ पहाड़ हों, पौधे हों और पक्षी हों, ऐसी प्रकृति की गोद। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड? क्वेश्चन नंबर 4 है, बेबी बर्ड जो छोटा सा चिड़िया का बेबी होता है ना, बच्चा होता है, वो अपने संसार के बारे में क्या सोचता है? देखिए छोटा सा जो बच्चा होता है वो क्या सोचेगा। अ बेबी बर्ड इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट्स सराउंडिंग्स। एक जो बेबी बर्ड होता है ना, छोटा सा पक्षी का बच्चा होता है, वो बहुत जागरूक होता है, उत्सुक होता है, उसका बड़ा मन कर रहा होता है कि मैं आसपास के वातावरण के बारे में जानूँ। इट लिव्स सेफली इन द नेस्ट, और जब तक वो नेस्ट में रहता है ना बेटा, तब तक तो बड़ी सुरक्षित रहता है। इट इज़ नर्चर्ड बाय इट्स पेरेंट्स, और उसके माता पिता जो है, जैसे हमारे छोटे बच्चों के माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक वैसे ही पक्षियों के माता पिता भी उनका पालन पोषण करते हैं। इट डज नॉट नो द वर्ल्ड आउटसाइड, पक्षी बाहर के संसार को नहीं जानता। इट ग्रोज एंड लर्न्स, ये बड़ा होता है और सीखता है। डिस्कवर्स, डिस्कवर का मीनिंग सब नई नई चीज़ों को खोज निकालता है। द न्यू थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट आसपास के वातावरण में नई चीज़ों को खोज निकालता है। ठीक है, आइए देखिए इसमें मैचिंग भी है। द कलर ऑफ द फेदर, देखिए यहाँ पर रीड द सेंटेंसेस दैट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पर सेंटेंस में जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना वर्ड आपके, उनको उनका मीनिंग आपको सामने लेना है। नाउ द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल। वैसे पेल का मतलब डिजीज्ड येलो होता है, बीमारी वाला पीला। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पक्षी जो फेदर पंख का जो रंग है वो गाढ़ा नहीं था, बल्कि पेल हल्का था। तो क्या आएगा इसका? लाइट। The butterfly moved lightly and quickly on to the flower, और जो बटरफ्लाई है वो धीमे धीमे जो है कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी होती है फूलों के ऊपर, तो उसे फ्लटरिंग कहते हैं, फड़फड़ाना। ओके, फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स, और अंत में मैंने जो है वो अपनी पेंटिंग जो है बर्ड पेंटिंग एट लास्ट मैंने ख़त्म कर दी। तो फाइनली क्या हो जाएगा? एट लास्ट। एट लास्ट का मीनिंग अंतिम रूप से। द प्रिटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स लेबर और गार्डनर्स हार्डवर्क, और खूबसूरत फूल जो हैं वो माली की सख्त मेहनत का उपहार है। तो यहाँ पर हार्डवर्क के लिए आएगा लेबर। ओके, नाउ ईच एंड एवरीथिंग आई हैव सॉल्व, आप देख सकते हैं। नाउ रीड द पोम अगेन, इस पोम को दोबारा आपको पढ़ना है। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा के ना आपको मेन आइडिया देते हैं। देयर आर 2 एक्स्ट्रा गिवन, 2 जो है वो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, जैसे फर्स्ट में है द बर्ड स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, जो पक्षी है वो संसार से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो द बर्ड विल बी एक्टिव एज इट ग्रोज एंड फ्लाइज टू फाइंड मैनी न्यू थिंग्स, और पक्षी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो बहुत सारी नई चीज़ों को देखने के लिए उड़ पड़ता है। नाउ द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, और जो बर्ड है वो खुशी से छोटे से संसार में रहता है। द बर्ड फील सिक्योरिटी इन इट्स नेस्ट, अपने छोटे से घर में पक्षी को क्या होती है? सुरक्षा महसूस होती है। नाउ नंबर 3, द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स
और पत्तियों पत्तियों के जैसे ही बाहर निकल कर जाता है, पेड़ों की शाखा पर बैठता है, चारों तरफ पत्तियों पत्तियों से वो क्या हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है पक्षी को। द बर्ड कम्स आउट ऑफ द नेस्ट एंड सी द लीव्स ऑल अराउंड। पक्षी अपने घोंसले से निकल आता है और चारों ओर पत्तियों को देखता है। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। पक्षी जो है बिल्कुल एकदम एडल्ट, बड़े लोगों की तरह उड़ करके चला जाता है। व्हेन इट बिकम्स ग्रोन अप शी फ्लाइज इनटू द वास्ट वर्ल्ड। और जैसे ही पक्षी बड़ा हो जाता है वह पूरे लंबे चौड़े संसार में निकल पड़ता है। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट का है द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अलग है, ये इसमें से मैच नहीं। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। पक्षी जो है वो दुखी है तिनकों के घर से, तो यहाँ पर आ जाएगा द बर्ड इज सैड। इसका सेंट्रल आइडिया इस लाइन का जो बनेगा वो बनेगा पक्षी दुखी है। नाउ लास्ट आ जाइए, द बर्ड लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। पक्षी जो है कोजी मीनिंग कंफर्टेबल नेस्ट के अंदर रहते हैं अपनी मदर के साथ, तो इसका सेंट्रल आइडिया बनेगा द बर्ड इट इज़ कोजी विद हर मदर। अपनी मदर के साथ में पक्षी बड़ा ही खुश है। लुक एट द पिक्चर A to D, A से लेकर D तक में पिक्चर देखिए आप, एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोअम फॉर ईच। और पोअम में से ना इनसे मिलती जुलती लाइन आपको देनी है, ठीक है। फर्स्ट वाला आप देखिए एग है, दूसरा देखिए अपनी मदर के साथ है, तीसरा देखिए शाखा पर बैठ गया है ना, ब्रांच पे बैठ गया है और पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं, और उसके बाद में उड़ पड़ता है। तो सबसे पहले राउंड नेस्ट इन शेल, बिल्कुल गोलाकार घोंसला एक शेल के अंदर, एग के अंदर। नेक्स्ट है नेस्टल्ड बाय मदर। उस नेस्टल्ड बाय मदर का मीनिंग नर्चर्ड, सेवा की जा रही है, पालन पोषण किया जा रहा है उसकी माँ के द्वारा। उसके बाद में ब्लाइंड बाय लीव्स, दुनिया भर की पत्तियाँ ही पत्तियाँ, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। लास्ट है स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड, और फिर वो एक कदम आगे पत्तियों को छोड़कर भरे पूरे संसार में निकल पड़ता है। तो ये पोम की लाइन्स हैं इन पिक्चर्स के लिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग विद द वर्ड फ्रॉम द पोम and check the answers. देखिए आप, what was the shape of bird's first house? बर्ड के पहले घर की शेप कैसी थी? It is round, गोल बिल्कुल अंडे वाली। What was the bird's second nest made of? बर्ड का, पक्षी का दूसरा घर किससे बना था? स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ क्या? तिनके, घास फूस। नंबर सी, what did the bird see when it came out of its nest? पक्षी ने क्या देखा जब वो अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से बाहर आया? उसने देखा लीव्स, क्योंकि पत्तियां चारों तरफ देख करके पक्षी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट ही बिकेम ब्लाइंड। नाउ लास्ट है व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड? और पक्षी अंत में क्या करता है? आपने देखा ना पक्षी ने क्या किया, पहले पत्तियों के पीछे बैठ करके और फिर उसके बाद में वह फ्लाई, उड़ चला। नाउ नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताए। द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times। पक्षी जो है अपना घर 2 बार बदलता है ना, तो ये सही है। द नेबर टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। पक्षी को पड़ोसी बताते हैं क्या? पड़ोसी बताते हैं पक्षी को उस संसार के बारे में? नहीं, पक्षी खुद निकल करके जाता है और संसार के बारे में पता करता है। Read the following lines from the poem and answer the questions given below. I thought the world was made of straw. मैंने सोचा ये संसार तिनकों का बना है। And nestled by my mother, और मेरी मदर जो है इस नेस्ट के अंदर मुझे नर्चर करती है, मेरा पालन पोषण करती है। Who lived in the nest along with the baby bird? उस बेबी बर्ड, छोटे से चिड़िया के बच्चे के साथ कौन रहता है? द मदर बर्ड, उसकी माँ पक्षी रहती है छोटे से बच्चे के साथ। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। पक्षी ने ये क्यों सोचा कि ये पूरा संसार तिनकों का बना है? बिकॉज इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि उसका जो घोंसला था वो छोटे छोटे तिनकों का बना था, इसलिए घास फूस के तिनकों से बना था, इसलिए उसे लगा कि पूरा संसार तिनकों से भरा है। द बर्ड थॉट द। नाउ नेक्स्ट आइए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल? कौन सा शब्द ये बताता है कि छोटा सा चिड़िया का बच्चा गर्माहट में है और आराम में है? तो वर्ड है वो नेस्टल्ड। नेक्स्ट आइए,
नंबर बी, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, और मैंने कहा कि मेरा संसार पत्तियों का बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, और पत्तियों के पीछे बैठकर मैं तो बिल्कुल अंधा हो गया, बिल्कुल मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। वाई डिड द बर्ड थिंक द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स, पक्षी ने क्यों सोचा कि उसका संसार पत्तियों का बना है। नाउ द बर्ड थिंक्स द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स, पक्षी ने ये इसलिए सोचता है कि पूरा संसार पत्तियों का बना है, बिकॉज इट फर्स्ट केम आउट ऑफ द नेस्ट, क्योंकि वो सबसे पहले नेस्ट से जैसे ही बाहर आया, इट सॉ लीव्स ऑल अराउंड, उसने चारों ओर क्या देखी, पत्तियां ही पत्तियां। व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन, इसमें जो सेट ऑफ वर्ड्स है इसमें दो वर्ड है आई और सेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्लू उड़ना नहीं, शाउटेड चिल्लाना नहीं, स्पोक बोलना हाँ, क्राइड का मतलब रोना बिल्कुल भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पोक। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड, और पक्षी ने सोचा कि वो तो बिल्कुल अंधा हो गया था, बिकॉज इट कुड नॉट, क्योंकि वह नहीं देख पा रहा था, द लीव्स सी द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, क्योंकि घोंसले के अंदर से वो पत्तियों के बीच में से कुछ देख नहीं पा रहा था। Now question number 3. Why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? और छोटे से चिड़िया के बच्चे ने ये क्यों सोचा कि उसका जो पहला संसार है वह छोटा, गोल मटोल और नीले रंग का है। The baby bird thinks that its first world was small, round and blue. उसने ये इसलिए सोचा कि उसका पहला संसार छोटा, गोल मटोल और नीला है, क्योंकि इट लिव्स इनसाइड द एग, क्योंकि वो अंडे के अंदर रहता था। इट इज़ पेल ब्लू शेल, और अंडे का बाहरी छिलका कैसा होता है, हल्का पीला नीला हल्का सा उसका छिलका होता है। नाउ वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, पक्षी कहाँ जाता है जब वो अपने पंख फड़फड़ाता है अपने तिनकों वाले घोंसले से। नाउ द बर्ड वेंट व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, और पक्षी चला जाता है जब वो अपने पंख फड़फड़ाता है अपने तिनके के घोंसले में। इट वेंट टू डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड, वह चला जाता है, पहले शाखा पर बैठता है उसके बाद उड़ जाता है और वो नए संसार को खोजने निकल पड़ता है। इट सीज लीव्स बियॉन्ड द बेस्ट, और वो देखता है, इट सीज लीव्स बियॉन्ड द इट सीज लीव्स बियॉन्ड द बेस्ट, और वो देखता है पत्तियों के पीछे से बहुत ही अच्छे ढंग से। नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, आई वॉन्ट टू कन्फर्म अ वर्ड, ये बेस्ट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट। ये जो वर्ड है ये अभी आपको एक मिनट करेक्ट कर देती हूँ, मैं इस वर्ड को टोटली करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट वॉचिंग इन द बुक, मैं थोड़ा सा ज़रा सा बुक में से एक छोटी सी बात आपकी कंफर्म कर लूँ कि ये बेस्ट है एक्चुअली, ये क्या है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर, इट सीज बियॉन्ड द नेस्ट, यहाँ पर बेस्ट ना आके बेटा नेस्ट आएगा, ओके, तभी मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इट इज़ नेस्ट, ओके। तो इट सीज लीव्स बियॉन्ड द नेस्ट, वो जो है वो लीव्स के अंदर से देखता है और अपने किसके अंदर से, अपने घोंसले के अंदर से देखता है। नाउ व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड, पक्षी क्या कहता है कि उसके अंदर कौन सा गुण है, व्हेन इट फ्लू अवे, जब वह उड़कर जाता है। द बर्ड सैड, पक्षी कहता है इट हैड, उसके पास है, व्हेन इट फ्लू अवे, जब वह उड़कर जाता है। द बर्ड इज़ फिट फॉर वॉचिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, पक्षी जो है बिल्कुल फिट है और वह बाहर के संसार को देखता है। इट इज़ मैच्योर, अब वह बड़ा हो गया है, कैपेबल योग्य हो गया है, एंड रेडी टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने लायक हो गया है। नंबर 6, Who do you think were the birds' neighbors? आपको क्या लगता है पक्षी के पड़ोसी कौन हैं? पक्षियों के पड़ोसी जानवर हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? I think insects, birds and other animals were the neighbors of the bird. पक्षियों के जो बाकी जो पड़ोसी हैं वो हैं छोटे छोटे कीड़े जीव,
तो पक्षी और दूसरे जानवर। द बर्ड्स ऑफन लिव इन कम्युनिटीज, पक्षी अक्सर छोटे छोटे समुदायों के बीच में रहते हैं। कोई भी पक्षी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अलग जा करके रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेयर अदर नेस्ट, जहाँ पर दूसरे घोंसले होते हैं, जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं, उस पेड़ के वृक्ष के भाग होते हैं। दे हैव सेम थिंग एन एनवायरमेंट, उनके पास एक जैसी चीज़ होती है, एक जैसा वातावरण। नाउ लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स। वन हैज़ बीन, देखिए राइमिंग वर्ड्स आपको अच्छी तरह पता है जिनकी सेम साउंड होती है ना। तो यहाँ पर वेल का शेल, स्टेंजा में 2 में मदर अदर, स्टेंजा 3 में फाइंड ब्लाइंड, एक सी आवाज़ आ रही है ना, साउंड एक सा हो रहा है ना। नाउ स्टेंजा 4 में लेबर्स नेबर्स, फिर देखिए फेल, बेल, ब्रदर, कवर, माइंड, काइंड, फ्लेवर्स, सेवर्स, न्यू राइमिंग वर्ड्स हैं ये। Now complete the new stanza with rhyming words at the end of each line. I fly high and I fly low, but one thing I surely, के लगा हुआ है, no, हो गई ना, लो और नो की राइमिंग। Whenever I wish to rest, my little nest is the best, है ना, हो गई ना रेस्ट और बेस्ट की राइमिंग। Now the poet uses words like pale, blue, round, straw and little to describe the bird's nest. पक्षी के घोंसले को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने क्या क्या यूज़ किया है? पेल, हल्का पीला, नीला, गोल मटोल, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मीनिंग होता है वही पीने वाला नहीं होता, ड्रिंक पीने वाला, और स्ट्रॉ का मतलब छोटे छोटे तिनके भी होते हैं, और लिटिल और छोटा, है ना। पक्षी के घोंसले को उसने डिस्क्राइब किया है ये वर्ड लेकर। रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आप कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लीजिए। देखिए पॉइंटेड, आपको ना इस पिक्चर को देख करके इसको भरना है, ठीक है। इसको देखिए और ऊपर के जो वर्ड्स हैं देखिए। द कलर ऑफ द बर्ड इज़ ब्राउन, है ना, मैंने यहाँ पर ब्राउन वर्ड ले लिया है, देखिए ब्राउन दिया हुआ है, ये देखिए ब्राउन वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं द कलर ऑफ द ब्रांच इज़ ब्राउन, ये भी कह सकते हैं आप। इट हैज़ अ वुडन हाउस, पक्षी का घर कैसा है, वुड का है, लकड़ी का है। इट इज़ स्मॉल एंड राउंड, और पक्षी का घर कैसा है, छोटा सा है, गोल नीचे से है। इट हैज़ पॉइंटेड रूफ, इसकी छत कैसी है, नोकदार है। इट इज़ हैंगिंग इन द ब्रांच, ये एक शाखा में लटक रहा है। द ब्रांच इज़ ग्रीन एंड थिन, जो शाखा है कैसी है, हरी है और कैसी है, थिन है। आप ये भी कह सकते हैं द लीव्स आर ग्रीन, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए आप, लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोम, एज यू लिसन फिल इन द मिसिंग वर्ड्स यू कैन। आपको लेना है पेज नंबर 102 का, ये देखिए ये पोएम ली हुई है यहाँ पे, तो ये ट्रांसक्रिप्ट है, पहले आप इसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ऊपर आप फिल करेंगे, ठीक है। व्हाट अ बर्ड थॉट, आई एम अ पैरट, माई नेम इज़ पारो, मैं हूँ एक तोता, मेरा नाम है पारो। माई feathers आर ब्राइट एंड दे ग्लो, मेरे पंख हैं चमकीले और ये चमकते हैं। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, सुबह सुबह मैं अपने पंखों को फैलाता हूँ। फ्लाई अराउंड, चारों ओर उड़ता हूँ। एंड सी वंडरफुल थिंग्स, और कुछ अजीब अजीब चीज़ें देखता हूँ। नाउ कम विद मी थ्रू द स्काई सो ब्लू, आओ मेरे साथ आओ और नीले आसमान को देखो। टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, आओ देखो पुराने स्थानों को, नए स्थानों को। अमंग द ट्रीज, और पेड़ों के बीच से। वेयर द ब्रीज इज लाइट, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। मैनी न्यू स्टोरीज, ओह व्हाट अ साइट, और बहुत सारी कैसी नई नई कहानियाँ हैं। ओहो कितना खूबसूरत दृश्य है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आइए, देखिए अब भर सकते हैं अब आप। माई feathers आर, यहाँ से देखिए मेरे feathers कैसे हैं, ब्राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाइए, ब्राइट एंड दे ग्लो। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स। कम विद मी थ्रू द स्काई सो, यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लू, स्काई कैसा है, बिल्कुल ब्लू है। नाउ टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू, अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट। सो मैनी थिंग्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनी थिंग्स स्ट्रीट, ये देखिए मैनी थिंग्स स्ट्रीट, जस्ट अ मिनट, मैनी न्यू स्टोरीज, स्ट्रीट नहीं आएगा बेटा, स्टोरीज आएगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसे काट के करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्टोरीज। ज़रा थोड़ा टाइपिंग में ना कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो यहाँ पर स्टोरीज आएगा। ओके, ना देखिए, स्पीक विद योर क्लासमेट्स
अबाउट विच वर्ड वुड यू लाइक टू बी, अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कस कीजिए आप कौन सा पक्षी होना चाहते हैं, है ना। भाई कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो मोर बनना चाहूँगी, है ना। नाउ विच बर्ड आर यू, आप कौन से पक्षी हैं। व्हाट डू यू लुक लाइक, आप व्हाट डू यू लुक लाइक, आप कैसे लगते हैं, आपका रंग कैसा है, आप छोटे हैं बड़े हैं और आपके पास क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप जंगल में रहते हैं, ये कहाँ पर है। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, आप दिन के समय क्या करते हैं। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए आपके पास क्या कोई संदेश है आपके पास मनुष्यों के लिए। ना देखिए, आई एम अ पैरेट, पैरेट बन जाओ चाहे आप, क्योंकि कुछ भी बन जाओ आप। आई एम अ स्मॉल बर्ड, आई एम ग्रीन इन कलर, आई हैव रेड बीक, आई लिव इन ट्रीज, इट इज़ इन द जंगल, I take rest and also nurture my chicks. I want to tell the humans, please don't put birds in cage. है ना। तो ये आप चाहे पीकॉक बन जाइए, पीहन बन जाइए, पिजन बन जाइए आप, है ना। और भी कोई छोटी मोटी कोई छोटी ऐसी खूबसूरत चिड़िया कोई भी बन जाइए आप। नाउ लेट अस रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड। पढ़िए नीचे कि पक्षी अपने संसार को परसीव्ड मीनिंग पहचानता कैसे है। My world was small, round and light blue at first. मेरा संसार पहले छोटा था, गोल मटोल था, हल्के नीले रंग का था। वो क्या था, एग। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल। इसके बाद मेरा संसार हो गया गर्माहट से भरा हुआ और आराम से भरा हुआ। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ये तिनकों का बना था। इन दिस वर्ल्ड आई कुड ओनली सी लीव्स, इस संसार में मैं सिर्फ पत्तियां देख सकता था। वेन एवर आई स्टेप्ड आउट, जब भी मैं बाहर की ओर निकलता मैं सिर्फ पत्तियां देख पाता था। इन द एंड माई वर्ल्ड बिकेम बिग, और अंत में मेरा संसार बहुत बड़ा हो गया। इट हैड द स्काई, ये क्या था, आसमान, एंड अर्थ हैज़ अ पार्ट ऑफ इट, और इस आसमान का भाग क्या थी, ज़मीन। नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू द फॉलोइंग। अब आपको डिस्कस करना है कि संसार एक बेबी के लिए कैसा होता है और फिश के लिए कैसा होता है। नाउ राइट 5 सेंटेंसेज ईच फॉर बोथ ए एंड बी, और आपको 5वां सेंटेंस अपने नोटबुक में ए और बी के लिए लिखने भी हैं। बेबी, I am surrounded by my parents. मैं घिरा हुआ हूँ अपने माता पिताओं से। They love me and I love them. वे मुझे प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ। My mother feeds me on time. मेरी मदर मुझे समय पर खाना देती है। She nurtures me. वो मेरी बहुत सेवा करती हैं, देखभाल करती हैं, मेरा पालन पोषण करती हैं। या nurtures me कर सकते हैं, she looks after me कर सकते हैं, she takes care of me कर सकते हैं। I entertain my parents. मैं अपने माता पिता का बहुत मनोरंजन करता हूँ। नाउ फिश, आई लिव इन द वाटर, मैं पानी में रहती हूँ। आई डिपेंड ऑन वर्म्स एंड वीड्स फॉर फूड, अपने भोजन के लिए कीड़ों पर और पानी के पौधों पर मैं निर्भर रहती हूँ। आई हैव माई फैमिली, मेरा परिवार है, एंड एन्जॉय विद देम, मैं उनके साथ पूरी मौज मस्ती करती हूँ। वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। भाई पानी में, नदी में, समुद्र में तो मछली एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आई लव माई फैमिली एंड होम, मैं अपना परिवार और अपने घर को बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी माई वर्ल्ड इज स्मॉल, अब इसके लिए 5 6 लाइनें हम लिख रहे हैं। मेरा संसार छोटा है, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्यार और स्नेह से भरा है। आई फील सेफ इन द कंपनी ऑफ माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता के साथ में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। व्हेन आई फील हंग्री, और जब मुझे भूख लगती है, आई गेट वार्म बॉटल ऑफ मिल्क, मुझे दूध की गर्म दूध की बोतल मिलती है। आई हैव मैनी टॉयज एंड कलरफुल पिक्चर बुक्स, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और बहुत सारी रंगीन तस्वीरों वाली किताबें हैं। माई फादर टेक्स मी टू द नियर बाई पार्क, और मेरे पिताजी ना मुझे बराबर में पार्क बना है वहाँ पर मुझे ले जाते हैं। आपके फादर, आपके पेरेंट्स आपको कहाँ ले जाते होंगे, गली में घुमाने ले जाते होंगे, किसी और जगह घुमाने ले जाते होंगे। नाउ फिश, माई वर्ल्ड इज स्मॉल राउंड ग्लास टैंक फुल ऑफ वाटर। अब कई लोग एक्वेरियम में भी फिश को रख लेते हैं ना, तो मछली का वही संसार बन जाता है। मेरा संसार छोटा गोल ग्लास का टैंक है, पानी से भरा है। आई वॉच द ब्राइट लाइट दैट फिल्टर्स थ्रू द वाटर, मैं चमकीली रोशनी देखती हूँ जो कि पानी के बीच में से
छन कर जाती है। आई हैव स्मॉल एंड हेल्दी प्लांट्स इन माई टाइनी पॉट, मेरे छोटे से पॉट के अंदर, एक छोटे से एक्वेरियम के अंदर बहुत ही छोटे छोटे और स्वस्थ प्लांट्स हैं। आई सी द ह्यूमन फेसेस, मैं मनुष्य के चेहरों को देखती हूँ। अ लार्ज एक्वेरियम इज़ माई वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा एक्वेरियम, एक्वेरियम में पिक्चर में आप देख सकते हैं एक्वेरियम क्या होता है, और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मेरा संसार कैसा है, बहुत बड़ा एक्वेरियम है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। द बर्ड्स फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ अ शेल, पक्षी का पहला घर अंडे के जो बाहरी उसका जो थोड़ा हार्ड होती है चीज़ कवर होती है उससे बना है। लेटर इट वॉज होम अमंग लीव्स एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, उसके बाद उसका घर था पत्तियों में, तिनकों के बीच में। लुक एट योर होम केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल्स इट इज़ मेड ऑफ, अपने घर को देखिए और बताइए कि आपका घर किन किन मटीरियल से बना है। भाई ईंटों से बना है, सीमेंट से बना है, मिट्टी गारे से, लोहे से बना है आपका घर। नाउ इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, सैंड, मड एक्सेट्रा। वाई डू यू थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा घर तिनकों का बना हुआ हो, क्यों? आई थिंक आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, मैं ये नहीं सोचती कि मेरा घर जो है तिनकों का बना हो, बिकॉज इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये पक्षी तो हल्के फुल्के वजन के होते हैं, है ना, और हमारा वजन इतना ज़्यादा होता है, हम इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट कैन नॉट बी एबल टू सपोर्ट आवर वेट, और ये तिनके जो हैं हमारा वजन नहीं उठा पाएंगे। वी कैन नॉट टेंड फायर एज स्ट्रॉ कैच फायर इजीली, हम आग भी नहीं जला पाएंगे क्योंकि तिनके बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं। इफ़ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस, अगर आपको आपकी पसंद का घर चुनने के लिए कहा जाए, व्हाट वुड आई टेक लाइक एंड व्हाट वुड इट लुक लाइक, यह कैसा लगेगा, एंड व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज़, आप कौन सा मटेरियल लगाना पसंद करेंगे। तो सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, मड, वुड एक्सेट्रा, और मैं ऐसा जो है घर अपना बनाना इसको पसंद करूँगी। हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, ये जो आपकी हनी सकल है उसमें भी एक पोअम थी, अ हाउस इज़ नॉट अ हाउस इज़ अ होम, और सॉरी 8th क्लास के अंदर एक 9th क्लास के अंदर एक लेसन है, और उसके अंदर भी 6th में एक पोअम भी है और 9th में एक लेसन भी है, हाउस इज़ नॉट अ होम। तो हाउस और होम के अंदर बेटा थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो डिस्कस करना है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये, चाहे आपके लिए क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए हाउस और होम में क्या फ़र्क है। अ होम इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन लिव हैप्पीली विद आवर फैमिली, होम वो जगह होती है जहाँ पर हम बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ रहते हैं। अ होम इज़ मेड ऑफ लव एंड अफेक्शन, घर बना होता है प्यार और स्नेह से। अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन और मड, और घर जो है बना होता है ईंटों से, पत्थरों से, लोहे से और मिट्टी से। इट ओनली प्रोवाइड शेल्टर, ये सिर्फ हमें आश्रय देता है। नाउ देखिए आप यहाँ पर वर्कर्स दिए हुए हैं, और उसके साथ में आपको 2 ऐड भी करने हैं, उनके काम क्या है ये भी बताना है आपको। पेंटर क्या करता है ना, सबसे पहले मैसन क्या होता है, राजमिस्त्री। लेस ब्रिक्स एंड स्टोन्स, वह ईंटों और पत्थरों का काम करता है। पेंटर पेंट्स वॉल्स ऑफ द हाउस, घर की दीवारों को पेंट करता है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल वर्क, बिजली का काम होता है। प्लम्बर, ये प्लम्बर नहीं होता बेटा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्लमर, ओके, तो ये इसमें बी साइलेंट होता है। फिट्स टैप्स एंड वाटर पाइप्स, हमारी टूटियाँ, नल, पानी के पाइप को फिट करता है। कारपेंटर मेक्स फर्नीचर बनाता है। और आर्किटेक्ट प्रिपेयर प्लान्स ऑफ हाउसेस, और आर्किटेक्ट क्या होता है, हमारे वास्तुकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो हमारे घरों के नक्शे या मैप बनाता है। पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग्स आर इम्पॉर्टेंट लेटर्स, हमारे बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी पत्र लाता है। और कुक क्या करता है, कुक्स फूड, भोजन बनाता है। आप ऐसे बहुत सारे हैं आप जिनको ले सकते हैं, जैसे कि टेलर है, स्वीपर है, मेड हैं, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट एंड होम्स द बर्ड्स मेक, देखिए अलग अलग तरह के नेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, अलग अलग तरह के नेस्ट हैं, तो आपको इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। देखिए 4 टाइप के नेस्ट हैं, अब मैं इन्हें अलग अलग डिस्क्राइब कर रही हूँ। नंबर 1 देखिए, ट्रेडिशनल नेस्ट, जो कि पारंपरिक रूप से जो है नेस्ट बना होता है, हर पक्षी ऐसे ही बनाता है। इट इज़ मेड ऑफ लीव्स, ये बना होता है पत्तियों का। ब्रूम स्टिक्स, झाड़ू की पतली पतली तीलियों का। थ्रेड्स का, एंड अदर स्मॉल मटेरियल, और छोटे छोटे अलग अलग मटेरियल का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और ये पेड़ की शाखाओं पर अक्सर पाया जाता है। और इसे बनाता कौन है, स्पैरोज,
चिड़िया, कबूतर बनाते हैं, दे मेक सच टाइप ऑफ ट्रेडिशनल नेस्ट, और वे इस तरह का ट्रेडिशनल पारंपरिक घोंसला बनाते हैं। नाउ अब देखिए अगला, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हैंगिंग नेस्ट, लटका हुआ, जिसे बया या टेलर बर्ड, बया क्या होती है, टेलर बर्ड, एक दर्जन चिड़िया जिसको हिंदी में हम कहते हैं। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ब्रांचेस, ये शाखाओं से लटका होता है। दीज आर मेड ऑफ वोवन ग्रास, और ये घास की को लेकर बुनाई की जाती है। और इसे कौन बनाता है, वीवर बर्ड्स मेक दीज नेस्ट, और दर्जन चिड़िया इसे बनाती है। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, बड़े सुंदर लगते हैं ये। दे आर हंग ओनली विद अ थ्रेड, बिल्कुल पतले से धागे से लटके होती हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन धागा बहुत मजबूत होता है, बुरी तरह से हवा में हिलता रहता है लेकिन नीचे नहीं गिरता। नाउ देखिए कैविटी, कैविटी नेस्ट, कैविटी का मतलब था पेड़ के अंदर जगह। इट इज़ बिल्ट इनसाइड अ होल इन अ ट्री ट्रंक, और ये पेड़ की जो तना होता है उसके अंदर एक छेद करके बनाया जाता है, कई बार नेचुरली हॉलो हो जाता है, बन जाता है। बर्ड्स कौन कौन है, उल्लू, तोता, वुडपैकर, कठफोड़वा जिसे हम कहते हैं, मैं सबकी पिक्चर यहाँ लगा रही हूँ। मेक सच काइंड ऑफ नेस्ट, इस तरह के नेस्ट बनाते हैं। दीज नेस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी, और ये जो नेस्ट हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ओके, नाउ लीफ नेस्ट, पत्तियों का घोंसला। इट इज़ मेड बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर, ये मजबूत पत्तियों को लेकर के इनको एक साथ जो है वो सिलाई सी की जाती है। देखिए पक्षी ने कैसे सिलाई कर रखी है, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे पक्षी जो हैं, आप ये मत सोचिए आपसे कम नहीं होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। बर्ड, इसमें दर्जन चिड़िया मेक सच यूनिकनेस, इतना अद्भुत घोंसला जो है टेलर बर्ड बनाती है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट स्किल्स, और ये बहुत ही कुशलता से बनाया जाता है। वाकई आप देखिए छोटे छोटे पक्षी होते हैं, कितनी कुशलता होती है उनके अंदर। नाउ देखिए, यस बेटा, मैंने आपको सारे सोल्यूशन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बहुत अच्छे आपके जो है वो फीडबैक आ रहा है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। दिस इज़ माय न्यू चैनल, आप जानते हैं मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मेरा चैनल न्यू है, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी मैं आपको वीडियो बनाऊं ग्रामर का तो आपके पास इजीली पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।